ऋषि के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो एक दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए। वह गहनों, कपड़ों, रस्मों और खासकर बंगाली रीति रिवाजों के भार तले ऐसा दबा हुआ था मानो सांस लेना मुश्किल हो गया हो। हर कोई यही सोच रहा था कि शादी के दिन लड़के को तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्थिति उल्टी थी। नीरू और पुतुल उसकी मदद के लिए तत्पर थी, पर ऋषि की बेचैनी उन सभी कोशिशों को बेअसर कर रही थी। वह हर पल खुद को इस माहौल से दूर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें किसी अनजाने डर में डूबी थी, मानो किसी बहुत बड़े रहस्य को अपने अंदर दबाए बैठा हो। दूसरी तरफ झनक, जो मंदिर में हुई शादी के बाद से ऋषि के घर में रह रही थी, खुद एक तूफान के साए में जी रही थी। आज जब ऋषि की शादी की अंतिम रस्में होने वाली थी, झनक की आंखों में कुछ और ही कहानी चल रही थी। वह बस यही चाहती थी कि यह दिन किसी हंगामे के बिना बीत जाए, लेकिन दिल की गहराई में कोई पुराना दर्द बार बार उभर रहा था। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जैसे किसी युद्ध से पहले की खामोशी हो। वह सब कुछ देख रही थी, पर कह नहीं पा रही थी। उसके चेहरे की खामोशी में असहायता थी, और वह दर्द जो शब्दों से नहीं, केवल आंखों से झलकता है। इन सबके बीच अदिति अपने विवाह के सपनों में खोई हुई थी। वह अपनी दुनिया में मस्त थी, जहां ऋषि उसका दूल्हा था और वह एक खूबसूरत नववधू बनने जा रही थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करने वाली थी, लेकिन कॉल बार बार आता रहा। आखिरकार उसने फोन उठाया, और जो कुछ उसने सुना, उससे उसकी पूरी दुनिया पल भर में उजड़ गई। कॉल करने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही शातिर इंसान था जिसे ऋषि ने 50 लाख रुपए दिए थे ताकि वह मंदिर में हुई शादी की बात किसी को न बताए। अब वह आदमी और पैसे मांग रहा था और अदिति को धमका रहा था कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह सारी सच्चाई उजागर कर देगा। अदिति के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। वह कांपते हाथों से फोन पकड़े हुए थी कि तभी उस इंसान ने उसे तस्वीरें भेज दी, झनक और ऋषि की शादी की तस्वीरें, जो मंदिर में चुपचाप हुई थी। तस्वीरों को देखकर अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि जिससे वह शादी करने जा रही है, वह पहले ही किसी और का हो चुका है। फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वह गुमसुम रह गई। आंखें बार बार तस्वीरों पर टिक जाती और फिर उस तस्वीर में छिपे सच को समझने की कोशिश करती। उसका पूरा वजूद हिल गया था। उसका सपना, उसका भरोसा, उसकी खुशी, सब कुछ पलक झपकते ही छिन गया था। और फिर जब शादी की रस्में शुरू हुई और ऋषि अदिति के साथ मंडप में बैठा, तब तक अदिति अपनी भावनाओं को दबा चुकी थी। वह बस चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए, लेकिन नियति ने एक और मोड़ ले लिया। तभी मंडप में एक और विस्फोटक घटना घटी। झनक के माता पिता नूतन और पराशर अचानक वहां आ धमके। उनके चेहरे पर नाराजगी, पीड़ा और आक्रोश साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना कोई भूमिका बनाए सीधे यह कह दिया कि ऋषि और झनक पहले से ही शादीशुदा है। यह बात सुनते ही पूरे मंडप में जैसे सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध था, अवाक था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो सकता है। एक तरफ अदिति को पहले ही तस्वीरें दिखाकर झकझोरा गया था और अब जब यह सच सबके सामने आया तो उसका टूटना लाजमी था। अदिति हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में दर्द और उसके चलने में लड़खड़ाहट थी। वह एक शब्द बोले बिना मंडप से बाहर चली गई। उसकी खामोशी ही उसकी भावनाओं की सबसे बड़ी चीख बन गई। कोई कुछ नहीं कह पाया, कोई उसे रोक नहीं सका। उसका दिल टूट चुका था और अब उसमें कुछ भी कहने की ताकत नहीं बची थी। उसके जाने के बाद पूरा मंडप जैसे मौन साध गया। वह जगह जो अभी कुछ समय पहले तक रोशनी और खुशियों से जगमगा रही थी, अब गम, शर्म और अपराध बोध से भर चुकी थी। रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें, मेहमानों की चौंकती निगाहें और ऋषि के परिवार की झुकी नजरें, सब कुछ उस पल की गवाही दे रहे थे कि कोई बड़ा धोखा हुआ है। और उस धोखे की सबसे बड़ी गवाह थी झनक, जो एक कोने में खामोशी से सब कुछ देख रही थी। और फिर ऋषि चुप नहीं रहा। उसकी बेचैनी अब गुस्से में बदल चुकी थी। वह झनक पर बरस पड़ा, जैसे सारी गलती उसी की हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो झनक ने ही उसकी दुनिया उजाड़ दी हो, जबकि सच यही था कि वह खुद अपने जाल में उलझ गया था। लेकिन उस वक्त ऋषि के पास अपनी गलतियों को देखने का न तो समय था और न ही साहस।
वह झनक को दोषी ठहराकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी की वह पहली कड़ी थी जिसमें हर किरदार की भावनाएं उलझी हुई थी और हर रिश्ता अपने ही बोझ तले दबता जा रहा था। रिश्तों की डोर टूट चुकी थी और अब सिर्फ उनके बचे हुए टुकड़े हवा में तैर रहे थे, जिन्हें जोड़ना शायद अब किसी के बस की बात नहीं थी। ऋषि का गुस्सा उस हद तक पहुंच चुका था जहां इंसान अपने आप को भी नहीं पहचान पाता। वह झनक पर खुलेआम आरोप लगा रहा था कि उसने ही यह सब साजिश रची, उसी ने उसकी शादी बर्बाद की और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसकी आवाज में नफरत की गूंज थी और आंखों में वह ज्वाला जो किसी टूटे हुए आदमी की होती है। वह कह रहा था कि झनक ने उसका अपहरण किया है, उसकी खुशियों को निगल लिया है। वह नहीं देख पा रहा था कि सामने खड़ी लड़की, जो अब भी चुप थी, किस कदर भीतर से टूट चुकी थी। झनक बस खड़ी थी, नजरें झुकी हुई, होंठ बंद, लेकिन आंखों में एक ऐसा दर्द जो पूरे माहौल को चीर कर रख दे। ऋषि के एक एक शब्द उसके दिल में नश्तर की तरह चुभ रहे थे, पर वह जानती थी कि इस वक्त अगर वह कुछ बोलेगी तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। उसकी चुप्पी खुद एक चीख बन चुकी थी, एक ऐसी चीख जो सब कुछ सहकर भी खुद को थामे हुए थी। शायद वह सोच रही थी कि क्या कभी उसे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका मिलेगा या उसका दर्द बस यूं ही दबा दिया जाएगा। उसकी मां नूतन यह सब देख रही थी। एक मां की आंखें सब समझती हैं। वह जानती थी कि उसकी बेटी पर क्या गुजर रही है। उसे यह असहनीय लग रहा था कि सबके सामने झनक को इस तरह अपमानित किया जा रहा है, जबकि दोष किसी और का था। नूतन को ऐसा लगा जैसे वह और उसकी बेटी किसी भीड़ में अकेले खड़े हैं। कोई उनका पक्ष नहीं ले रहा, कोई नहीं पूछ रहा कि झनक क्या चाहती है, क्या महसूस कर रही है। और इसी अकेलेपन ने उसे मजबूर कर दिया एक बड़ा कदम उठाने को। उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी बेटी को और अपमान नहीं सहने देगी। वह उसे अपने साथ वापस घर ले जाएगी। पूरा दृश्य जैसे एक भावनात्मक भंवर बन गया था। एक तरफ ऋषि था जो गुस्से में बेकाबू हो चुका था, दूसरी ओर झनक जिसकी आत्मा घायल थी, और तीसरी तरफ नूतन जो मां होने के नाते अपनी बेटी के लिए हर जंग लड़ने को तैयार थी। रिश्ते अब उलझ कर रह गए थे। विश्वास, प्यार और सामाजिक मर्यादाएं, इन सबके बीच कोई भी अपना रास्ता नहीं समझ पा रहा था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला अध्याय। प्रोमो के अनुसार ऋषि अब झनक से तलाक लेने की योजना बना रहा है। उसका एक ही लक्ष्य है, अदिति को वापस पाना। वह किसी भी कीमत पर अदिति से शादी करना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे झनक को अपनी जिंदगी से निकालना पड़े। अब ऋषि की सोच में सिर्फ अदिति ही बस चुकी थी। वह अपने अतीत को मिटाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। यह खबर झनक तक पहुंचती है और उसके लिए यह किसी नए तूफान से कम नहीं होती। पहले ही जो कुछ हुआ था, उसके बाद अब तलाक की बात किसी वज्रपात से कम नहीं थी। लेकिन इस बार झनक कमजोर नहीं पड़ती। वह टूट चुकी है, मगर उस टूटन ने ही उसे एक नया रूप दिया है। प्रोमो में दिखाया गया है कि झनक अब चुप नहीं रहेगी। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके भीतर अब एक ज्वाला भी है, अपने आत्मसम्मान की, अपने हक की और अपने अस्तित्व की। वह खुद से लड़ रही है। क्या उसे तलाक मान लेना चाहिए? क्या उसे उस इंसान के लिए लड़ना चाहिए जिसे वह अब भी दिल से चाहती है? या फिर अपनी खुददारी के लिए उस रिश्ते को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहिए? यह उलझन बहुत गहरी है, क्योंकि झनक का प्यार सच्चा था। उसने ऋषि को उस रूप में चाहा था जैसा वह है, बिना किसी शर्त के। लेकिन अब जब वही इंसान उसे हटाकर किसी और को अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, तो झनक को तय करना होगा कि वह अपने प्यार की लाज रखे या अपने आत्मसम्मान की। रिकैप में यह भी सामने आता है कि अदिति, जो अब तक सिर्फ एक पीड़ित थी, अब खुद झनक से सवाल करना चाहती है। वह जानना चाहती है कि आखिर झनक है कौन? क्या वह सच में ऋषि की पत्नी है या सिर्फ एक कहानी गढ़ रही है? अदिति अब झनक के सामने खड़ी है, उसकी आंखों में सवालों की एक आग है और वह हर हाल में अपने जवाब चाहती है। यह एपिसोड भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। एक और प्यार था, दूसरी ओर धोखा और तीसरी तरफ आने वाले कल की अनिश्चितता। क्या झनक ऋषि के साथ खड़ी होगी या खुद को इस रिश्ते से अलग कर लेगी? क्या अदिति ऋषि को माफ कर पाएगी या उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट चुका है? इन सारे सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से आगे की राह आसान नहीं है। उस गर्म दोपहर में मंडप की सजावट के बीच जो मुस्कानें खिल रही थी,
वे अब आंसुओं की लकीरों में बदल चुकी थी। झनक की आंखें अब भी नम थी। अदिति के हाथ में फोन अब भी तस्वीरें दिखा रहा था और ऋषि अब भी अपने फैसलों के बोझ तले दबा हुआ था। एक अनजान कॉल, कुछ तस्वीरें और झनक के माता पिता का सच सबके सामने रखना, इन सब ने मिलकर वो किया जो किसी तूफान से कम नहीं था। एक शादी जो प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ी होनी चाहिए थी, वह झूठ, डर और टूटे रिश्तों की लाश पर खड़ी नजर आई। अब जो बचा था वह सिर्फ खामोशियां थी और कुछ अधूरे वादे। क्या झनक अपनी चुप्पी तोड़ेगी? क्या उसका प्यार अब भी जिंदा है या वह अपने सम्मान की खातिर उसे छोड़ देगी? और क्या ऋषि कभी अपने किए हुए निर्णयों की गहराई को समझ पाएगा? यह थी उस रात की कहानी जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट करें, अपनी राय शेयर करें और ऐसे स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली कहानी जब आए तो आपसे ना छूटे।